नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो क्या क्या सिम्टम्स आपके बॉडी में देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात ये कहना चाहूंगी कि हर एक चक्र को एक्टिव होने में टाइम लगता है। अब वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पर और आपके कर्म किस दिशा जा रहे हैं उस चीज़ पर। और कुंडलिनी शक्ति या चक्रों की क्लिनजिंग या फिर उसकी एक्टिवेशन आपके कर्मों पर ही पूरी तरह से निर्भर करता है। अब जब आपके साथ कुछ सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग भागते हैं इधर उधर कि भैया मेरी चेकिंग कर दो, मेरे को बताओ मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, कैसी हो रही है, किस लिए हो रही है, कहीं कोई गलत चीज़ तो मेरे साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के प्रति ध्यान लगाने के लिए कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आए कि किस तरह से आपकी बॉडी इस चीज़ को लेकर रिएक्शंस देती है। हम सबको पता है इसके बारे में। जब हम कुंडलिनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब हमारे बिल्कुल रूट चक्र पे जो होता है एक सांप जो है ना, वो कुंडलिनी मार के बैठा रहता है। वैसे तो बहुत सारी बातें होती है इस चीज़ से रिलेटेड कि वो सांप खड़ा होता है, उठता है तो सबसे पहले वो गणपति की तरफ जाता है। फिर गणपति जब उस आपके मूलाधार चक्र को छोड़ देते हैं तब वो जाके अपनी माँ की गोद में बैठ जाता है, जिसको हम कुंडलिनी माँ शक्ति बोलते हैं या तो फिर शक्ति माता के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद जब शक्ति धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है तब जो गणपति जी हैं वो शक्ति माँ की गोद में धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी से ऊपर उठते हैं। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको समझ में आ सकते हैं जब आप कुंडलिनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज, जब आपकी कुंडलिनी प्रैक्टिस चल रही है या तो फिर आपकी कुंडलिनी उठने के लिए रेडी हो रही है, आपने कभी देखा होगा जब सांप कुंडलिनी मार के बैठा हुआ होता है, एकदम से जब वो खड़ा हो जाता है, आसपास के जितने लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वो भी एकदम से फन उठा के जब ऊपर की तरफ उठते हैं तब वो भी बहुत सारी चीज़ें उस सांप के भी अंदर चल रही होती है। कई बार तो वो डरता भी है, कई बार वो आक्रोश में होता है। तो वही चीज़ जब आपके अंदर एकदम से फन मार के खड़ी होती है तो आपकी बॉडी में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, आप खुद भी ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो। सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र। जब मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी अपना फन उठा के खड़ी होती है ना, सबसे पहले आपको जो दिक्कत होनी शुरू होती है वो होती है लस्ट फीलिंग। आपको बहुत ज़्यादा लस्ट फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है आपके सेक्सुअल डिज़ायर जितने भी थे उससे कई ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो वो कुंडलिनी शक्ति उधर ही उधर घूमती रहती है। और हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत पेनफुल हो सकता है कई लोगों के लिए। वो डिपेंड करता है कि आपके चक्र या फिर आपके पहले के कर्म, इनफैक्ट इस जन्म के भी कर्म कितने ज़्यादा अच्छे या बुरे हैं उस बेसिस पे। अब उसके बाद धीरे धीरे वो आते हैं आपके स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र जो होता है वो बहुत एक दूसरे के आसपास ही होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता दोनों में। तो जब कुंडलिनी शक्ति यहाँ तक पहुँचती है ना तब आपका पेट खराब होना शुरू हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने इमोशंस रोक नहीं पाते हो, मतलब आपको प्रेशर आ रहा है ना तो आप रोक नहीं पाते हो, आपको तुरंत टॉयलेट जाना होता है या दिन में आपकी दिनचर्या पूरी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको वॉशरूम जाना है। वैसे तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों ही एक साथ ही आपके जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि मूलाधार के बाद वो तुरंत पहुंचने की कोशिश करती है मणिपुर में। जब मूलाधार से उनको मौका नहीं मिलता मणिपुर तक पहुंचने का ना, तब ये प्रॉब्लम्स आपके साथ बढ़नी चालू हो जाती है। इसके बाद मैं और वीडियोस में बताऊंगी कि जब ये चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं तब आपके साथ क्या सिम्टम्स होते हैं। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, जब आपकी कुंडलिनी जागरण होना शुरू होता है तब क्या होने लगता है। अब धीरे धीरे ये पहुंचता है आपके हार्ट चक्र पर। हार्ट चक्र आपके कहाँ होता है, आपके चेस्ट जो है, चेस्ट के बीचों बीच अगर आप अपने फिंगर्स रखेंगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली 3 फिंगर के ऊपर आपका वो बिंदु आता है। 2.5 से 3 फिंगर्स के बीच में वो
प्लेस आता है जहाँ पे आपका हार्ट चक्र होता है, यहाँ पे भी आपको दर्द होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट चक्र होता है, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, वो हमारे ऊपर 3 और नीचे के 3 चक्रों के बीच में होता है। तो सबसे ज्यादा डिसबैलेंसमेंट यही आता है आपको। अब डिसबैलेंसमेंट आने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है, यही चक्र भी बार बार ब्लॉक भी होता है, क्योंकि ये हमारे 3D वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्टेड होता है। तो आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, या आपने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपके दिल में बैठी हुई है, या पास्ट के जो ग्रजेस बैठे हुए हैं और वो चीज आप बार बार याद कर रहे होते हो, तो भी आपका जो होता है हार्ट चक्र बार बार ओपन भी होता है और बार बार वो ब्लॉक भी होने लग जाता है। अब जब एनर्जी आपके हार्ट चक्र तक पहुंचने लग जाती है तो आपको पेन होना शुरू होता है। आप नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप सीधे नहीं लेट रहे हो, आपका सर थोड़ा डिसबैलेंस कंडीशन में है, या फिर आपने तकिया थोड़ा मोटा ले रखा है, तो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा ना दिल धड़क रहा है, या मेरी सांस बंद हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। कई बार तो ये इतनी तेजी से धड़कता है कि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपका हार्ट चक्र आपके मुंह तक ना आ जाए। ये सिम्टम जो है जब आपको होना चालू होता है तो कई बार इसकी एनर्जी आपको नीचे भी महसूस होती है। हालांकि ये प्रॉब्लम आपको ज्यादातर दिखने को मिल सकती है दर्द वाली, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ये दर्द बहुत ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। हाँ, पर ये हो सकता है जैसे जैसे उसमें ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, आपको वैसे वैसे वो चीज एक बार में दिखनी शुरू हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर दिखनी शुरू हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर आपको कोई और प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए कि आप लेट नहीं पा रहे हो ढंग से, आपका हार्ट बहुत तेजी से भाग रहा है। इस टाइप के इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। अब बारी आती है आपके थ्रोट चक्र की। थ्रोट चक्र जब आपका एक्टिव होना चालू होता है तब आपको कई बार ऐसा लगता है ना कि गले में कुछ अटक रहा है, आप बात नहीं कर पाते हो ढंग से। जब ये बिल्कुल मतलब डीएक्टिव है और वो एक्टिव हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो जो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीजें रखना चाहते हो जो आप सोच तो रहे हो रखने का, पर अब क्या आवाज आपको उस चीज के लिए हेल्प नहीं करता। तो ये इश्यूज आपको आ सकते हैं, जैसे गले में दर्द होना, गले में खराश आना, कफ जमना, या फिर एकदम से बात करते करते आपको बहुत ज्यादा खराश आ जाना, खांसी होना, या गले से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी खासी बड़ी प्रॉब्लम होना। तब ये धीरे धीरे आके आपके बैलेंसमेंट कंडीशन में आता है। अब जाते हैं हम थर्ड आई चक्र पर। देखिए, जब आप कुंडलिनी शक्ति की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सबसे पहले ब्लिंकिंग आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे होता है, क्योंकि माँ कुंडलिनी शक्ति को ये चीज पता होती है कि मेरे को यहीं जाके रुकना है, मुझे यहीं जाना है, मेरा जो एंड मोटिव है यहाँ तक पहुंचने का है। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिव होनी चालू होती है, कई बार ऐसा होता है आपको बहुत तेजी से वहां ब्लिंकिंग होती है, आपको धुंधली धुंधली सी चीजें दिखनी शुरू होती है। सबसे पहले तो आपको आंखें दिखना चालू होता है, धुंधली धुंधली सी आंखें। आप एकदम से वहां पे कंसंट्रेट कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा एकदम से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में आपको आंखें दिख रही है। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, आपने अपने प्रोटेक्शन शील्ड का कुछ नहीं किया है, तो धुंधली धुंधली ना आपको कुछ ऐसे चेहरे दिखेंगे जो आपको एकदम से लगेगा कि ये किसका चेहरा है, या फिर आपको डर लग सकता है उस चेहरे को देखने के बाद। अगर आपका प्रोटेक्शन शील्ड अच्छा है तो आपको धुंधले धुंधले तरीके से ही कहीं ना कहीं आपके ईस्ट का भी जो है एक बोलते ना आपको दिखाई में आना, वो चीज हो सकती है। एकदम से नहीं होता ये कि हाँ भैया आपको कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाए या फिर समझ आना शुरू हो जाए। कई बार आपको इसी जगह पे चांद भी दिखना शुरू होता है, जो एकदम से दिखता है और नीचे की तरफ लुढ़क जाता है। नीचे की तरफ जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस हो जाता है या फिर एक्टिव हो जाता है तो आपको जो चांद दिखना शुरू होता है ना, वो दिखकर आपके हार्ट चक्र तक ही गिरता है, नीचे नहीं गिरता। तो ये चीज भी साइमल्टेनियसली शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं क्राउन चक्र पे। देखिए, वैसे तो क्राउन चक्र एक ऐसा चक्र होता है जो कि बहुत सिद्धियों के बाद ही ओपन होता है, बट हाँ,
कुछ लेयर्स क्राउन चक्र के ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा फ्लावर्स जब ब्लूम करते हैं, कई बार कुछ पंखुड़ियाँ फ्लावर्स के ब्लूम नहीं करते हैं, पर वो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसी तरह से जैसे जैसे आपकी साधनाएं बढ़ती रहती है ना, कुछ हद तक आपके जो क्राउन चक्र की पंखुड़ियाँ होती है वो खुल जाती है, जिसके कारण ही आपके अंदर जो है डाउनलोड्स होने चालू होते हैं। आपको थर्ड आई पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखनी शुरू होती है। थोड़ा बहुत आपके सर में दर्द रह सकता है। कई बार आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको एकदम से लगेगा जहाँ पे आपका क्राउन चक्र होता है ना, वहाँ पे कोई हथौड़ा मार रहा हो। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकती है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।